हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो थोड़ी सी अवेयरनेस के रिगार्डिंग ही रहेगी। मैं पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हर कैटेगरी को लेके, चाहे ई विजिटर की बात कर लो, 651 सब क्लास होता है जी, मैं सीधा कहता हूँ कि इंडिया एलिजिबल नहीं है। इंडियन एप्लीकेंट जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है वो इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है। वो फिर भी इस कैटेगरी के लिए वीज़ा ले रहे हैं, उसके बाद ट्रैवल तो होना ही नहीं है, पैसे खराब कर रहे हैं। उसके बाद 2009-5 सीरीज वाला जो वीज़ा था, बिना डॉक्यूमेंट के आप वीज़ा लेते हो, यूएस वालों का पासपोर्ट यूज़ होता है। अभी भी चीज़ें जो है रैंडम बेस पे चल रही है। हालांकि इस पर ट्रैवल जब से मुश्किल हुआ उसके बाद लोगों को थोड़ा सा पता चल गया, लेकिन फिर भी ये चीज़ें चलती रहेगी, आगे भी चल रही है। जो हॉलीडे वर्क वीज़ा होता है उसको लेके भी है कि जब स्टार्ट होगी चीज़ें तब वेबसाइट पे आएगा। वेबसाइट पे कुछ नहीं लिखा, फिर भी मार्केट में है जी हॉलीडे वीज़ा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। उसके बाद एक और होता है जिसके ऊपर आज की वीडियो हमने डिटेल में बात करनी है, पेड स्पॉन्सरशिप वाला जो सीन है। अभी भी लोग नहीं सुधरते। मुझे भी मैसेज आते रहते हैं कोई पेड स्पॉन्सरशिप अरेंज करा दो, वो मैं इतनी अवेयरनेस करता रहता हूँ। ये सारी वीडियो मैं कुछ एप्लीकेंट के एग्जांपल भी दूंगा कि क्या सिनेरियो हो रहा है, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। तो वीडियो को एंड तक देखे। बाकी जिन्होंने पैसे वेस्ट करने, कोई क्या कर सकता है, लोग नहीं रुकते। तो हर किसी को है कि किसी न किसी वे से चला जाए, लेकिन एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा माइंड को ओपन रखो, थोड़े से सिनेरियो देखो, वेरीफाई भी करो चीज़ों को। बाद में फिर आपके लिए दिक्कत होनी है, मेरा तो चलो इसमें कोई लॉस नहीं है। सो यहाँ मैं बताता हूँ जो पेड स्पॉन्सरशिप वाला सीन है अभी भी होता है। लोगों को क्या कहा जाता है, जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो आपको जो है वो कहा जाता है जी इनविटेशन पे जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। एक तो ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम को लेके बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। इसकी कैटेगरी भी लोग नहीं पढ़ते, जिनकी प्रीवियस रिफ्यूजल है वो भी ट्राई किए जा रहे हैं। जबकि आप इसको चेक करो, इस पे साफ साफ लिखा हुआ कि पास्ट में कोई रिफ्यूजल नहीं चाहिए। लोग लगाए जा रहे हैं क्योंकि रिफ्यूजल आनी ही आनी है, और पैसा एक हिसाब से वे तुक्के वाला हिसाब ही है कि चलो एजेंट ने मोटा पैकेज कर लिया होता कि आ गया किसी का तो ठीक है, नहीं आ गया तो इन्वेस्टमेंट ही क्या हुई है, 11,000 की वैसी फीस ही गई है। इससे ज्यादा तो क्या किसी की इन्वेस्टमेंट होती है जब भी कोई विजिटर वीजा अप्लाई करते हो। तो अगर आप इन्विटेशन, स्पॉन्सरशिप ऐसी चीजों में पढ़ते हो, वैसे तो मैं सीधा कहता हूँ अगर प्रोफाइल में दम नहीं है तो वीजा नहीं आना। स्पॉन्सरशिप चाहे सिटीजन की मंगवा लो, किसी की मंगवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो क्या रहा है, आपको कहा जाता है जी आपका जो है वीजा स्पॉन्सरशिप पे लगाएंगे, वीजा आ जाएगा, आपको पूरी उम्मीद दी जाएगी कि ठीक है हो जाएगा, इतने पैसे लगे। किसी से लाख ले लिया पहले, किसी से 1.5 लाख ले लिया, किसी से 80,000 ले लिए, 90,000 ले लिए, ऐसे करके। किस चीज के? स्पॉन्सरशिप के हैं आपके, और बाकी एक दो चीजें और वो बोल देंगे फंड हो जाएंगे जी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद रिफ्यूजल थमा दी जाती है। ऐसे और भी एप्लीकेंट जिनके मुझे मैसेज आते रहते हैं जी 3 महीने से रिजल्ट नहीं है, तो मैं उनको एक ही लाइन लिखता होता हूँ कि भाई इमी अकाउंट को खुद चेक कर लो, ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन क्योंकि बहुत से एप्लीकेंट है मेरे लिंक में कि ऐसा ही होता है उनके साथ, उनका रिजल्ट आ गया होता है रिफ्यूजल, लेकिन क्योंकि पैकेज किया था एजेंट ने, मोटे पैसे लिए थे, तो आपको बताया ही नहीं कि तेरी रिफ्यूजल भाई आ चुकी है। बस आपको लारे लगाए हुए हैं कि हाँ आ रहा है, अभी पेंडिंग, अभी पेंडिंग है। तो अब मुझसे पूछने से कुछ नहीं होना, आप अपना ईमी अकाउंट खुद अपनी आंखों से देखो कि उसमें वो पेंडिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर ही आप इस चीज को मानो। तो पेड स्पॉन्सरशिप ले ली, सब कुछ हो गया, रिफ्यूजल दे दी आपको। और लेकिन कुछ लोग जैसे जब ऑन कॉल गाइडेंस सर्विस लेते हैं तो मैं उनके फॉर्म वगैरह जो है सारी डिटेल वगैरह चेक करके इस केस को स्टडी करके बता देता हूँ कि ये करके ऐसे फाइल आपकी प्रेजेंट हुई है। तो उसमें मैक्सिमम लोगों को क्या हुआ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लगी, पैसे आपसे ले लिए। फाइल कैसे लगी है, एक नॉर्मल सा होटल बुकिंग की जो booking.com से मिल जाती है, डमी कंफर्मेशन वो लगाई, एक कवरिंग लेटर बना दिया, आपका सिंपल फॉर्म फिल कर दिया, जो डॉक्यूमेंट आपने दिए वही साथ में लगा दिए, और चलो जी आपकी फाइल रिफ्यूज होगी। और आपको कह दिया जी चलो ट्राई किया था, स्पॉन्सरशिप के थे 50,000, उसने तो स्पॉन्सर ने ले लिया, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं था, हमने तो अपने जो नॉर्मल फीस थी वही ली थी जी आपका, चलो कोई बात नहीं बाद में ट्राई करते हैं। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है तो उसके लिए कसूरवार भी आप है। अगर आप ऐसी चीजों में जाते हो, मैं मना करता हूँ हमेशा मत करो ऐसा। स्टिल भी अगर आप जाते हो तो आपकी क्या ड्यूटी नहीं बनती कि जो डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में लग रहे हैं वो आप हर डॉक्यूमेंट चेक करो। आप खुद बताओ कि फाइल लगाने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाएं जो फाइल में लग रहे हैं, क्योंकि आप पे कर रहे हो, जिस चीज के लिए पे करो वो भी आपको नहीं दिखाने जी, हम नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते भाई? फिर पैसे मत लो उस चीज के। अगर आप वो चीज कोई लगा रहे हो, स्पॉन्सरशिप लगा रहे हो, उसका नंबर दो बंदे को सामने कि ये रहा स्पॉन्सरशिप, इसको फोन कर, बंदा वेरीफाई करे जी हाँ भाई आपको। क्योंकि बहुतों को तो पता नहीं होता, कई तो मार्केट में एजेंट ऐसे करते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट ऐसे लगा देते हैं और स्पॉन्सर को भी नहीं पता कि मेरे डॉक्यूमेंट किसकी फाइल में यूज हो गए। ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर आप एक्चुअल में बाजार में जाते हो, कोई चीज परचेज करते हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है ना कि उसको देख लो कि अच्छी तरह से हाँ जो चीज के पैसे दिए वही आपको मिल रहा है।
तो ऐसा हो नहीं रहा। पेड स्पॉन्सरशिप वाले सीन में बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन लोग ये करते रहेंगे। मुझे ये भी पता है कि हर किसी तक वीडियो नहीं पहुंचती, हमारी रीच लिमिटेड होती है, तो जिन तक पहुंचेगी आप बाकियों से भी शेयर कर दो। पेड स्पॉन्सरशिप में मत पड़ो, उससे वीज़ा के चांसेस कोई इंक्रीज नहीं होते। जिनके रिफ्यूज़ल बाद में भी आएगा उनको तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन कुछ भी अगर आप ऐसी चीज़ों में जाते हो तो आपकी ड्यूटी है, आप वेरीफाई तो करो ना कि किस बिहाफ पे फाइल लगी थी, क्या आपकी फाइल जो है वो स्पॉन्सरशिप पे लगी भी है कि नहीं लगी, क्या क्या सिनेरियो था, फाइल को प्रेजेंट कैसे किया गया। क्योंकि एक्चुअल में रिफ्यूजल पे भी पैसे कमाए जाते हैं। अगर किसी से 1 लाख रुपया एडवांस में ले लिया हुआ है ना, तो उसको कोई लेना देना नहीं आपका वीजा ना आए, क्योंकि फाइल का खर्चा क्या हुआ, एम्बेसी फीस 11,000, वो भी आपने शायद पे की, उसके अलग अब आपने एम्बेसी फीस भी शायद पे की हो। तो एजेंट ने क्या किया है, उसने तो एक फाइल प्रेजेंट की है, वो एक स्टाफ मेंबर रखा होगा, वो लगा देगा फाइल नॉर्मल वे में। तो एक फाइल का क्या चार्जेस हो गए, 10,000 ले लेगा, 15 ले लेगा, 20 ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल 30,000 की बनती है नॉर्मल में। वही इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बस एक गलत उम्मीद के लिए, अच्छे चांसेस की उम्मीद में कि आएगा जी, इन्होंने बोल ही दिया, आपने बस उसी चीज का 1 लाख रुपया दे दिया, लेकिन बात वही थी। तो इन चीजों का ध्यान रखें। बहुत सा और कुछ भी चल रहा है, ट्रांजिट वीजा को लेके भी चल रहा है जी, ट्रांजिट वीजा पे एंट्री मिल जाएगी। मैंने बताया ये हर चीज, हर एक कैटेगरी का वीजा किसी और पे डॉक्यूमेंट लगा के आपको फेक कैटेगरी का वीजा दे दिया जाता है, जिसपे ट्रैवल पॉसिबल नहीं होना। तो ऐसी चीजों में पढ़ते हो तो मेरी सिंपल सी एडवाइस है, वैसे तो पढ़ो मत, पढ़ते हो तो जब तक आप पहुंचते नहीं हो किसी को कोई पैसा मत दो, ताकि एटलीस्ट आपको हार्ड एंड जो आपकी मनी है, जो आपकी तो नहीं होगी, शायद पेरेंट्स की होगी, वो कम से कम सेव तो हो जाए। नहीं तो मुझे पता है बाद में लोग मैसेज नहीं करते, जब मैं बताता हूँ ना कि ऐसे ऐसे करके होता है ये वीजा, आपको कोई क्लाइंट बेचता है तो उससे बात होती है, तुमको बताता हूँ कि ये फेक ऐसे नहीं है, तो उन्होंने पैसे दे दिए होते हैं, तो बाद में मुझे फोन करके थोड़ी बताते हैं कि हाँ आपने सही कहा था, हम ट्रैवल नहीं कर पाए। बंदा कई बार सोचता है कि अब मैं क्या किस मुंह से बताऊं कि ये चीजें जो आपने कही थी वो सही निकली। बहुतों के साथ ऐसा हो चुका, लोग बताते नहीं है। मेरे नॉलेज में इतनी सारी एग्जांपल पड़ी हुई है जहां मुझे 6 महीने साल बाद उस बंदे का मैसेज आता, फिर पता चलता कि हाँ जो मैंने कहा था वही हुआ था, लेकिन उस बंदे ने बताया नहीं, क्योंकि अब उसको लगता है किस मुंह से बताऊं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, इतने पैसे मेरे वेस्ट हो गए। तो खुद को अवेयर करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री के पीछे सारे लगे रहो कि ऑस्ट्रेलिया जाना, बाकी कंट्री का स्कोप है, वहां भी देखो। आज की डेट में अगर कनाडा का ट्रेंड अच्छा है, तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो वहां का अटेम्प्ट करो। यूएस वाली अपॉइंटमेंट ले लो, बाकी कंट्री में जल्दी की डेट मिल जाती है। तो एटलीस्ट जहां आप खुद अपना ट्राई करके वीजा ले सकते हो तो वही ज्यादा बेटर है। नहीं तो फालतू में जो है आप ले भी लो किसी से 10-15 लाख में वीजा, तो क्या करोगे? कंट्री में पहुंचने के बाद ऐसा तो है नहीं कि सीधा आपका वीजा चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर भी पैसे लगने। तो सोच समझ के ही डिसीजन लिया करो। बाकी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter.